सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने माना कि पेपर लीक की घटना पटना व हजारीबाग में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 23 लाख से ज़्यादा छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें 52,000 निजी कॉलेज और 56,000 सरकारी कॉलेज में सीट है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। सीजेआई ने सबमिशन को दर्ज किया कि लगाए गए 2 प्रमुख आरोप कागजातों का लीक होना और व्यवस्थागत विफलता। याचिकाकर्ताओं ने सिस्टमैटिक विफलता पर सवाल उठाकर दोबारा परीक्षा की मांग की। कई राज्यों में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई। नहीं होंगी री नीट। इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई की जांच अधूरी है, इसलिए हमने एनटीए से ये स्पष्ट करने को कहा था कि क्या ये गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पत्र का व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे परीक्षा की सूचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले। इसके बाद एससी ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य उनके सामने उपलब्ध है, उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित होगा। सीजेआई ने कहा कि दागी छात्रा और बाकी छात्राओं से अलग किए जा सकते हैं। यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्रा है जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा है। सीजेआई ने आगे कहा कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्राओं को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के सिलेबस पर प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग्य डॉक्टर की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूहों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है। ने अपने आदेश में उस सवाल को लेकर स्थिति साफ की, जिसके नए और पुराने सिलेबस का आधार पर 2 आसार को सही मानकर नंबर दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आईआईटी की रिपोर्ट ने माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है। हम आईआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ। सीजेआई ने कहा कि दलीलें 4 दिनों से अधिक समय तक सुनी गई है। हमने सीबीआई के अधिकारी कृष्ण सहित सभी पक्षों को सुना है। हम मानते हैं कि नीट यूजी 2024 का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था। इस पर कोई विवाद नहीं है। मामले में जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने 10 जुलाई की तारीख वाली अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने अपने आंतरिक आदेश में मुख्य मुद्दों पर विचार करते हुए एनटीए, केंद्र और सीबीआई से हलफनामे मांगे थे। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड में एफआईआर सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद सीबीआई की भूमिका सामने आई है।